और चलिए अब आपको मौसम का अपडेट दे देते हैं। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा है। सुबह सुबह कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। चित्तौड़गढ़ में पारा जो है वो 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं फतेहपुर, पिलानी, सीकर, चुरू में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में भी पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। कल से प्रदेश में तेज सर्दी का अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से अलवर, भरतपुर, करौली में घना कोहरा है। धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भी घना कोहरा दिखाई दिया है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। कल से प्रदेश में तेज सर्दी का अलर्ट मौसम विभाग पहले ही जारी कर चुका है। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा नजर आ रहा है। सुबह सुबह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ प्रदेश के अलग अलग जिले में देखें तो वो नजर आ रहे हैं। और चलिए अलग अलग जिलों का मौसम का अपडेट लेते हैं हमारे तमाम सहयोगियों से जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जयपुर से प्रीति सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झुंझुनू से अशोक शर्मा, साथ साथ प्रतापगढ़ से हितेश उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीति आपका ही रुख करते हैं, आप जल्दी से जयपुर का मौसम का अपडेट दीजिए। कितनी सर्दी वहां पर, क्या टेम्परेचर? देखिए दीपिका, अगर जयपुर के मौसम की बात की जाए तो आज मौसम ने सुबह सवेरे करवट कह सकते हैं कि बदली है, क्योंकि आज जिस तरह का कोहरा नजर आया है वो पिछले दिनों में नहीं दिखा था। आज कोहरे की जो चपेट में पूरी राजधानी नजर आ रही है। तस्वीरें मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से कोहरा जो है वो राजधानी में छाया हुआ है। आप देखेंगे कि ये विधानसभा देखिए, ये पूरी तरह से कोहरे की चपेट में नजर आ रही है। आसपास पूरी तरह से जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, लेकिन आज कोहरा ज्यादा देखा जा रहा है। हम लोगों से भी जान लेते हैं कि तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह का समय है और लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकले हैं, लेकिन आज सभी का यही कहना है कि आज जो है वो कोहरा ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि आज देखिए मौसम विभाग ने कल से अलर्ट भी जारी किया है कि कल से मौसम बढ़ेगा। सर, कोहरा ज़्यादा आज बढ़ा है? हाँ, आज ही बढ़ा है, कल तो नहीं था। नहीं, कल नहीं था। ठंड क्या लगता है अब आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी ठंड तो अब आगे आगे आई नहीं है अभी, या फिर आपके अकॉर्डिंग? आई नहीं है, क्योंकि मैं तो दिल्ली सुबह घूमता हूँ, तो आज ही कोहरा दिखाया मेरे को। तो यहाँ पर कल नहीं था और उससे पहले भी नहीं था। अब आगे आगे बढ़ेगा, थोड़ा बहुत सर्दी पड़ेगी तभी तो आगे जाके फसल वगैरह बढ़िया रहेगी। तो देखिए इन दिनों में दिसंबर का महीना है और ऐसे में जो सर्दी महसूस की जा रही है वो अन्य ईयर की, अगर हम पिछले सालों की बात करें तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है तापमान। अन्य अगर पीछे बात करें यानी प्रीति सीजन का पहला कोहरा है राजधानी में जाती है। प्रीति सीजन का पहला कोहरा है ये राजधानी में? जी बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, आज ही ये कोहरा जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सभी को इंतजार था कि इन दिनों में सर्दी की शुरुआत कब होगी, लेकिन आज जिस तरह का कोहरा नजर आ रहा है उससे ये कहना थोड़ा आसान रहेगा कि शायद अब जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कल से जो मौसम है करवट लेगा और सर्दी महसूस की जाएगी, कल से और ज्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। प्रीति, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा अन्य सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, झुंझुनू का मौसम का अपडेट दीजिएगा, वहां पर क्या टेम्परेचर है? और देख पा रहे हैं हम पीछे कोहरा भी है। झुंझुनू में लगातार जो आज दूसरा दिन है जब कोहरे का असर है। हम इस वक्त पिलानी के राजगढ़ बाईपास पर खड़े हैं। लगातार जो है कल भी भयंकर कोहरा था और आज भी जो है सुबह से ही जो सुबह है वो कोहरे में लिपटी हुई है। आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि आने जाने वाले वाहनों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है कोहरा दूसरे दिन छाया रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी जो है सर्दी आगे और बढ़ेगी। अगर बात तापमान की करें तो लगभग 4 डिग्री के करीब तापमान जो है वो आज सुबह देखने को मिला था, लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरावट होगी। इसके साथ ही जो कोहरे का असर है वो कोहरे का असर लगातार अभी कुछ दिनों तक और बना रह सकता है। ठीक है, यानी कल भी कोहरा और आज भी कोहरा है। प्रतापगढ़ का रुख कर लेते हैं। हितेश उपाध्याय हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। हितेश, प्रतापगढ़ का क्या मौसम अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ किले पे लगातार पिछले 4 दिनों पहले घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब जैसे दिसंबर माह अभी चरण में जा रहा है और ठंड भी अपना रौद्र दिखाने लगी है। सुबह अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो बताया जा रहा है, आगे और ठंड का अनुमान बताया जा रहा है कि आगे और ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। अगर प्रतापगढ़ की बात
कर रहे हैं। जी खैर हितेश, हम देख पा रहे हैं वहाँ कोहरा तो नहीं है जिस तरीके से जयपुर और झुंझुनू में नजर आ रहा है। प्रीति, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, प्रीति आज की बात करें, आप बता रहे हैं कि सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है, कोहरा भी वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों की बात करें तो कितना ज्यादा सर्दी थी और आज कितनी ज्यादा महसूस आप कर रही हैं सर्दी, क्योंकि बाहर आप मौजूद हैं और आपको भी महसूस हो रही होगी सर्दी। जी देखिए दीपिका, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों में राजधानी जयपुर में अगर हम मुख्य शहर की बात कर रहे हैं, कोहरा नजर नहीं आता था, हल्का कोहरा रहता था। लेकिन जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कोहरा बना हुआ था और आज जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। और आसपास की तस्वीरों के माध्यम से आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि किस तरह का कोहरा जो है वो राजधानी में नजर आ रहा है। आने वाले दिन ठंडे रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि अब जो सर्दी है वो रफ्तार पकड़ेगी और 25 दिसंबर का उन्होंने बताया था कि 25 दिसंबर के बाद सर्दी में रफ्तार देखने को मिलेगी और तापमान तेजी से गिरेगा। अब देखना ये होगा कि अब आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहता है, क्योंकि अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी जयपुर में 26 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम 17 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम बात करें करौली और दौसा में, आप देखेंगे अलवर करौली में कि अधिकतम तापमान जो है वो 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जो रातें थी उसमें तो तापमान बड़ा है, लेकिन जो दिन है उसमें तापमान गिर रहा है, क्योंकि रात डेफिनेटली ज्यादा ठंडी होती है दिन के मुकाबले। लेकिन फलोदी में रात को 19 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अलवर करौली में 17 डिग्री तापमान दिन का रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि रात से भी ज्यादा ठंडा दिन रहा है और ऐसे में ये तापमान और आने वाले दिनों में गिरता है तो डेफिनेटली ठंड भी जो है वो ज्यादा महसूस की जाएगी। अभी आसपास की तस्वीरें मैं दिखा दूं कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सुबह सवेरे का समय है, लोग बाग भी निकले हैं वॉक पर, सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और ऐसे में कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। विजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं, कई शहरों में तो 20 मीटर के आसपास विजिबिलिटी जो है वो बनी हुई है। ऐसे में वाहन चालकों को भी सावधानी पूर्वक वाहन चलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो कोहरे की चपेट में जो है वो पूरी राजधानी आपको नजर आ रही है। और ऐसे में हम कुछ लोगों से भी जान लेते हैं। ठीक है, आज ज्यादा सर्दी के साथ साथ लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। और अशोक, आप बता रहे हैं कि कल भी कोहरा था, आज भी कोहरा है, लेकिन सुबह से लेकर अगर रात तक की बात करें तो वहां पर भी क्या इसी तरीके से परिवर्तन महसूस हो रहा है मौसम में जिस तरीके से जयपुर में है? देखिए, झुंझुनू में अगर बात कल की जाए तो जो झुंझुनू का जो हरियाणा के समीपवर्ती इलाका है, विशेषकर चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़, उस इलाके में कल दोपहर तक जो है कोहरे का असर देखा गया था। उसके बाद जो है सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे और जो है सर्दी में थोड़ी कमी आई थी। वहीं आज सुबह से भी अगर देखा जाए तो पिलानी इलाके में जो है कोहरे का तेज असर देखा जा रहा है। अभी जो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि लगातार चूंकि हरियाणा के समीप है ये इलाका, तो इस इलाके में कोहरे का असर कुछ दिन तक लगातार बना रह सकता है। हालांकि तापमान में लगातार गिरावट जारी है और आगे भी तापमान में और गिरावट होगी। तो अभी तो सर्दियों की शुरुआत है। लगता है इस बार जो है सर्दियां, कुछ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि सर्दियां कुछ लेट से शुरू हुई, लेकिन अब तकरीबन 10 से 15 दिन तक अभी सर्दी में किसी तरह की कोई निजात मिलने की संभावना नहीं है और तापमान अभी और नीचे जाएगा, जिसका सभी लोग अनुमान भी लगा रहे हैं। ठीक है हितेश, जल्दी से आप जरा बताइएगा कि क्या आज की सर्दी ज्यादा है या फिर बीते कुछ दिनों की बात करें तब ज्यादा थी? टेम्परेचर किस तरीके से घट रहा है और बढ़ रहा है वहां पर? 4 दिन पहले पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ था। उसके बाद हालांकि आबादी इलाके में आज कोहरा नहीं छाया हुआ है। हालांकि आबादी इलाके से बाहर की अगर बात की जाए तो कोहरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जब सर्दी की बात की जाए तो सर्दी की लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित